तो आज का टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। रैशनलाइजेशन क्या होता है, हम शुरू करते हैं। रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है इरेशनल नंबर में कि कोई भी सर्ट्स अगर उसका डिनोमिनेटर अगर रैशनल हुआ, इरेशनल हुआ, तो उसको हम लोग को कन्वर्ट करके रैशनल में लाना है। और ये प्रोसेस के लिए हम लोग को रैशनलाइजेशन प्रोसेस करना है बाय द मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करना है एक ऐसा नंबर जो नीचे का डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दे रैशनल नंबर में। तो एग्जांपल लेते हैं 2/√3। 2/√3 का क्या है, 2 तो रैशनल है लेकिन √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। और इस इरेशनल नंबर को हम लोग को कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, तो डिनोमिनेटर से एक ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इसको रैशनल में कन्वर्ट कर दे। तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग √3 का कॉमन सेंस हम लोग लगाते हैं, तो √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 हो जाता है जो एक रैशनल नंबर है। ऑल राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को √3 इंटू √3 कर देंगे। बट ये भी याद रखना है कि जिस नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम लोग को आपको न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करना होगा कि दोनों अगर कट भी रहा है तो 1 आ जाए। और 2/√3 क्या इंटू 1 क्या होगा, यही सेम वैल्यू होगा। तो इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं हम लोग। रैशनलाइजेशन प्रोसेस यही है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई सेम नंबर, जिससे हम लोग का डिनोमिनेटर भी कन्वर्ट हो जाए रैशनल में और हम लोग का वैल्यू भी चेंज ना हो। The process of converting the denominator of a given number to a rational number by a suitable multiplication, कोई भी एक suitable multiplication लेके हम लोग को उसका डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है एक सुटेबल मल्टीप्लिकेशन लेके, ओके, उसको रैशनलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे 1/√7। इसको क्या है कि 1/√7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक इरेशनल नंबर है, तो इस √7 को हम लोग √7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 आंसर आएगा। तो ये तो रैशनलाइज हो गया। √7 इंटू 7 क्या हो गया कि 7 आ गया, रैशनल बन गया। और इसको 1 इंटू न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, 1 इंटू √7 √7 होगा। ओके, तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस हम लोग इतना समझ गए कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन करना है, एक सुटेबल मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे हम लोग इसका डिनोमिनेटर, कोई भी सर्च का डिनोमिनेटर कन्वर्ट कन्वर्ट करके रैशनल नंबर बना सकते हैं। अब जानना है कि क्यों इसको करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी सर्च ले रहा है, जैसे 2/√3 लिए, तो 2/√3 को अगर रियली में देखा जाए तो इसको डिवाइड करना इजी प्रोसेस नहीं है। क्योंकि 2/√3 क्या हो जाता है, √3 का वैल्यू आ जाता है 1.732, एंडलेस वैल्यू आ जाता है, विच इज़ नॉट ईजी। मतलब डिवाइड तो हो सकता है लेकिन ईजियर प्रोसेस नहीं है इसको डिवाइड करने का। उसीलिए एक ईजियर प्रोसेस बनाया गया है रैशनलाइजेशन, जिसको अगर हम लोग रैशनल नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनल नंबर कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोग को डिवाइड करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो यही है आपका रैशनलाइजेशन, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2/√3 को अगर हम लोग रैशनलाइज कर दिए तो अब ये जो हम लोग को फॉर्म में आ गया, नीचे में रैशनल फॉर्म में आ गया, ऊपर में 2 इंटू √3 है, तो अब इससे हम लोग ईजिली मल्टीप्लिकेशन और ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग के लिए रैशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब है कि अगर ये तो सिंगल डिजिट था इसलिए हम लोग √7 से हम लोग मल्टीप्लाई करके इजीली इसको निकाल दिए, या फिर √3 से जो मल्टीप्लिकेशन करके इजीली हम निकाल दिए। बट अगर हम लोग का बाइनोमियल रहा तो क्या करना है, ऑफ बाइनोमियल सर्च। तो अभी तक हम लोग जाने कि सिंगल डिजिट मतलब अगर एक सिंगल सर्च अगर रहा तो उसको कैसे करना है, लेकिन बाइनोमियल सर्च का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। अगर किसी का डिनोमिनेटर ए और बी, a+b मतलब या a-b इस तरह का फॉर्मेशन हो तो इसको किस तरह से रैशनलाइज करेंगे हम लोग। तो इसका रैशनलाइजेशन का प्रोसेस वही है सेम, बस इसमें क्या होता है कि 2 + √3 जो है इसका हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है कि जो मिडिल साइन रहता है ना, सेकेंड टर्म का साइन जो होता है मिडिल साइन, वो सिर्फ बस चेंज हो जाता है, 2 - √3। एज ए रैशनलाइजिंग प्रोसेस जो हम करते थे कि जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए उसको हम लोग को नॉमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। बस यही प्रोसेस है आपका
बायनोमियल सर्च का। इसमें क्या है कि जो डिनोमिनेटर है 2 प्लस रूट थ्री का फॉर्मेशन में और ये 2 माइनस रूट थ्री का, तो ये एक फॉर्मूला में चेंज हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में, जिसमें ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म में हम लोग लिख लिए इसको। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेशन में आ गया है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग इसको। ऑलराइट, और ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 माइनस रूट थ्री। अब ये अब 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री का हो गया, रूट थ्री का स्क्वायर हो गया 3, तो 5 2 माइनस रूट थ्री। अब हम लोग का यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर मिल गया हम लोग को। रैशनल नंबर को दोनों रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हम लोग क्या 1 मिल रहा है, तो ये रैशनल हो गया। अब 5 2 माइनस रूट थ्री को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग क्या आ रहा है 10, और यहाँ पे माइनस 5 रूट थ्री, तो इसका आंसर क्या हो गया, नीचे का क्या हो गया रैशनल आ गया हम लोग का। बस हम लोग को रैशनलाइजेशन में ही करना था, नीचे का डिनोमिनेटर का आंसर रैशनल मिलाना था। अब हम लोग को रैशनलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फाइव रूट थ्री। ओके, अब कॉन्जुगेट जो होता है ना, अब हर एक कॉन्जुगेट का अलग अलग, जैसे एक प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पे, जिसका डिनोमिनेटर बाई चांस 2 प्लस रूट थ्री हुआ तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे 2 माइनस रूट थ्री। उसी तरह से रूट थ्री माइनस रूट फाइव होगा तो क्या होगा मिडिल साइन चेंज होगा, तो इसका मिडिल साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट फाइव। अगर 2 रूट थ्री और प्लस रूट फाइव है तो उसका भी क्या साइन ना बस चेंज करना हम लोग को, और कुछ नहीं करना है। माइनस रूट फाइव मतलब ये ऐसा कॉन्जुगेट हो गया। और कभी कभी 3 डिजिट का भी आता है, तो उस टाइम क्या लेंगे सामने का 2 डिजिट है ना उसको हम लोग सिंगल मान लेंगे, और लास्ट का डिजिट को एक, मतलब ये दोनों डिजिट को ए मान लेंगे और ये डिजिट को बी। और इसका जो मिडिल का साइन है, जब ये दोनों का साइन सामने का साइन का चेंज नहीं होगा, ये जो मिडिल साइन है इसका लास्ट नंबर का जो साइन बस हम लोग चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू ब्रैकेट प्लस रूट फाइव। ये हम लोग का कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है। अब एक और चीज़ है रैशनल फैक्टर्स। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे रूट टू प्लस रूट थ्री है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है 2 माइनस इस 2 प्लस रूट थ्री, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है 2 माइनस रूट थ्री। ओके, इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग जिस नंबर से हम लोग इरेशनल नंबर को जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बन जाता है। जैसे अगर रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रैशनल हो गया, तो ये उसका रैशनलाइजिंग आर एफ फैक्टर हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। उसी तरह अगर 2 प्लस रूट थ्री को हम लोग 2 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अब 4 माइनस थ्री हो गया, तो ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया आर एफ। अब रैशनलाइजेशन के ऊपर कुछ सम्स करेंगे। ओके, अब कुछ सम्स करते हैं। यहाँ पे 4 सम्स है मेरे पास जनरली। अभी सिंपल एक सम से पहला सम से सिंगल डिजिट पे, ओके, जिसका सबका डिनोमिनेटर हमको रैशनलाइज करना है। सबका डिनोमिनेटर हम लोग को रैशनलाइज करना है। जैसे 1/√2 है तो 1/√2 √8 है, 1/√8 है तो इसको हम लोग रैशनलाइज करना है। तो पहला क्या है 1/√8। अब √8 का आर एफ फैक्टर क्या हो जाएगा, √8 को अगर रैशनलाइज करना है तो √8 को हम लोग √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आर एफ फैक्टर क्या हो जाएगा √8। ओके, तो हम लोग को डिनोमिनेटर को √8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रैशनलाइजिंग का प्रोसेस क्या है, डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब √8 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। √8 इंटू √8 8, और यहाँ पे √8 बच जाएगा। तो ये हो गया आपका रैशनलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा ये सिंगल डिजिट के लिए, ओके, सिंगल सेट चलेगा। तब अगर आप फिर बायनोमियल जिस तरह से एक्सप्लेन किए थे उसी तरह सॉल्व करना है। बायनोमियल सॉल्व करने क्या है कि √5 माइनस √3 है, √5 माइनस √3 है तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √5 माइनस √3 प्लस √3, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा। ओके, क्योंकि ये क्या है कि √5 माइनस √3 का फॉर्मूला में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा √5 प्लस √3, तब जाके ये ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आएगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको √5 माइनस √3 को √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई किए और रेशनलाइज किए इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इंटू √5 प्लस √3, 5 माइनस 3, 4√5 प्लस 4√3। √5 प्लस √3। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। इसका RF फैक्टर क्या है, 5 माइनस √3 का RF फैक्टर बन गया √5 प्लस √3। अब इसको इस तरह से स्लाइस करके सॉल्व करना है। ऑलराइट, अब सेकेंड सम्स में जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि 1/√3 प्लस √2, इसमें भी उसी तरह से √5, तो इसका प्लस साइन है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसको कॉन्जुगेट अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस √5, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में, तो इसका क्या हो जाएगा, 2√3 होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, 1 2√3 माइनस √5। ओके, अब इसको चेंज करो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, अब -5 12 माइनस 5 2√3 माइनस √5, 12 माइनस 5 क्या होता है 7, और 2√3 माइनस √5। नेक्स्ट सम्स में यहाँ पे नीचे में 3 डिजिट्स है। रेशनलाइज द डोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर को क्या करना है कि यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 1 प्लस √2 प्लस √3 है, तो इसको भी हम जैसे वहाँ पे एग्जांपल आपको समझाए थे, यहाँ लास्ट कॉन्जुगेट में √2 प्लस √3 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये दोनों को हम लोग एज 1 मान लेंगे, 1 मीन ए, तो 1 प्लस √2, और ये इसको भी मानेंगे तो इसका साइन सिर्फ लास्ट का डिजिट का साइन चेंज होगा, जिसमें माइनस √3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर से, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में आ गई है। तो 1 प्लस √2 माइनस √3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। ओके, 1 प्लस √2, अब इसको क्या करना है कि ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में।
प्लस 2ab का फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा। ओके, तो 1 + √2 माइनस √3 1 + √2 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और ये 2 × 1 × √2 -3। अब इसे सॉल्व करना है तो ये 1 का 1 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे 2 × 1 × 2 प्लस 2√2, और यहाँ पे -3 एज वेल। अब ये 3 और 1 + 2 3 कट जाएगा। तो ये कट गया, तो आंसर आ गया आपका 1 + √2 -3। बट यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है कि ये √2 है, तो इसको भी फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा लास्ट में इसको क्या √2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2√2 है तो √2 को किससे रैशनलाइज करेंगे, जो ये रैशनल हो जाए √2 से। तो हम लोग को वही करना है, √2 से मल्टीप्लाई करना है। √2 × √2, तो हो जाएगा इसका आंसर √2 1 + √2 -3 √2 × 2 4, ये आपका आंसर आ जाएगा।